शाम ढल रही थी। सूरज आग का गोला बनकर धीरे धीरे अस्त हो रहा था। राहुल और सोनिया एक सुनसान सड़क पर चले जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें दूर एक विशाल तंबू दिखाई दिया। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ वो तंबू किसी सर्कस का लग रहा था। सोनिया, देख, शायद कोई नया सर्कस आया है, राहुल उत्साह से बोला। सोनिया को बचपन से ही सर्कस से डर लगता था। नहीं राहुल, चलते हैं यहां से, उसने विरोध किया। लेकिन राहुल मानने वाला नहीं था। वो सोनिया को घसीटते हुए तंबू के पास ले गया। ज्यों ही वो तंबू के सामने खड़े हुए, अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। न तो संगीत बज रहा था, न ही भीड़ का कोई शोर। फिर भी राहुल ने 2 टिकट खरीद लिए और अंदर चले गए। तंबू के अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। जर्जर सीटें धूल से ढकी पड़ी थी। रिंग के बीच जंग लगी जंजीरों का ढेर था। मगर सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि दर्शक दीर्घा में एक भी शख्स नहीं था। सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। अचानक निकलते हुए रोशनी तेज हो गई और एक कर्कश आवाज गूंजी, शो शुरू होता है। रिंग के बीच धुआं उठा और उसमें से एक भयानक सा जोकर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान जमी थी। उसकी हर हरकत अजीब और डरावनी थी। वो हंसा नहीं, बल्कि एक भयावह चीख निकालता रहा। राहुल और सोनिया सहम से देखते रहे। हर करतब के साथ जोकर उन्हें और भी ज्यादा डराता जा रहा था। अचानक जोकर ने उनकी तरफ इशारा किया और बोला, आप अगले हैं। सोनिया चीख पड़ी। वो भागने के लिए उठी, मगर दरवाजा गायब हो चुका था। तंबू की दीवारें उनकी तरफ सिकुड़ने लगीं। वो दोनों चीखते हुए अपनी जगह जमे रहे। अचानक रोशनी बुझ गई और वो दोनों अंधेरे में खो गए। सुबह कुछ ग्रामीणों ने उन्हें बेहोश हालत में सड़क किनारे पाया। सर्कस का तंबू तो दूर दूर तक नहीं था। राहुल और सोनिया कभी भी उस रात के भयानक सर्कस को नहीं भूले। वो ये भी नहीं जान पाए कि वो असली था या सिर्फ उनका एक खौफनाक सपना।